अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। एल्सविन इज़ गोइंग टू बी अ सक्सेसफुल कार इन पाकिस्तान। ये मैं क्वेश्चन मार्क नहीं दे रहा, ये मैं आपको बता रहा हूँ। जी हाँ, आई थिंक एल्सविन, शेंगन एल्सविन इज़ गोइंग टू बी अ सक्सेसफुल सेडान इन पाकिस्तान। अभी रिसेंटली मैंने उसका फर्स्ट इंप्रेशन वीडियो रिलीज़ किया, काइंडली आप वो वीडियो भी देख लें। एल्सविन को मैंने काफ़ी गौर से रिव्यू किया, उसका एक्सटीरियर इंटीरियर का। उस वीडियो के अंदर आपको इन डेप्थ पता चलेगा। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको अपने 3 पॉइंट्स दूंगा जो मुझे लगता है जिनकी बेस पे एल्सविन पाकिस्तान में सक्सेसफुल कार बन सकती है और होंडा सिटी और टोयोटा यारिस की सेल्स को तोड़ सकती है। सो आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं। मैं हूं आपका होस्ट अमार गिलानी, आप देख रहे हैं पीकेडी मोटरस्पोर्ट्स। तो सबसे पहले हम पहला पॉइंट डिस्कस करते हैं और वो है प्राइस। जी हाँ, पहला ही पॉइंट, हम सबसे मेजर पॉइंट डिस्कस करने लगे हैं, वो है शेंगन एल्सविन की प्राइस। और अगर आपने इसकी प्राइस तीनों वेरिएंट्स की देखी हो तो जिसका सबसे लोएस्ट वेरिएंट है वो 22 लाख का कॉस्ट करता है, जो मिडिल वेरिएंट है वो 24 लाख का कॉस्ट करता है और जिसका हाईएस्ट वेरिएंट है लुमियर वो 25,50,000 का कॉस्ट करता है। अब ये प्राइसेस जब मैंने देखी, जहाँ अवाम ने देखी, तो उनका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा था, क्योंकि हमारी अवाम हमेशा प्राइस कॉन्शियस रही है। वो हमेशा यही कहते रहे हैं कि पाकिस्तान में जो गाड़ी रिलीज़ हो उसकी प्राइस जो है काफ़ी स्ट्रिक्ट लॉन्च की जाए ताकि उसका कंपटीशन ज़्यादा अच्छा बन सके। लेकिन ड्यू टू द डॉलर रेट इंक्रीज़ और इस तरह के लास्ट ईयर जो कोरोना वायरस है उसकी वजह से गाड़ियों की रेट्स में काफ़ी ज़्यादा इजाफा आ गया। अब वही गाड़ी जो पहले आपको 16-17 लाख की कॉस्ट करती थी वो अराउंड अबाउट 25-30 लाख के दरमियान कॉस्ट कर रही थी। तो इस प्राइस पॉइंट में 20 से 25 लाख के प्राइस पॉइंट में आपको एक सेडान नहीं मिलती थी। 20 से 25 लाख के प्राइस पॉइंट में पहले आपको सुजुकी कल्टस मिलती थी, किया पिकांटो मिलती थी, सुजुकी स्विफ्ट मिलती थी। शेंगन ने सबसे पहले इनिशिएटिव लिया पाकिस्तान में और एक सेडान लॉन्च की जिसका लोएस्ट वेरिएंट 22 लाख का कॉस्ट करता है। अब हम इसके कंपेटिटर्स को देखें सेडान में, सब कॉम्पैक्ट सेडान में, तो एक टोयोटा यारिस बनता है, दूसरा होंडा सिविक बनता है और वो दोनों ही गाड़ियाँ इसे 2 से 2.5 लाख महंगी हैं। जो होंडा सिटी का लोएस्ट वेरिएंट है, प्राइस एग्जैक्ट आप नीचे देख सकते हैं, वो अराउंड अबाउट इससे 2-2.25 लाख महंगा है और जो टोयोटा यारिस का लोएस्ट वेरिएंट है वो तकरीबन 3-3.25 लाख महंगा है। अब यहाँ पे बायर को एक ऑप्शन मिल गई है, जो पहले 20 से 25 लाख में एक अच्छी सेडान लेना चाहता था, उसके बाद ऑप्शन आ गई जिसकी वजह से कंपटीशन बढ़ गया है और हमारी आवाम जो प्राइस कॉन्शियस है वो ऑटोमेटिकली इसकी तरफ माइल होगी, शेंगन एल्सविन की तरफ। अब हम इसकी एक एग्जांपल भी देते हैं आपको। सुजुकी इज़ अ वेल नोन कंपनी इन पाकिस्तान। उन्होंने कुछ अर्सा पहले 2017 में सुजुकी सियाज लॉन्च की थी और उन्होंने इसी होप्स में लॉन्च की थी कि ये एक टफ कंपटीशन देगी होंडा सिटी और उस वक्त की टोयोटा करोला को। लेकिन इन्होंने एक पॉइंट बहुत गलत किया। गाड़ी बहुत अच्छी थी, मैंने उसका रिव्यू भी किया, काइंडली आप रिव्यू देख लें। गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी भी अच्छी थी, इंपोर्टेड यूनिट था, फीचर्स भी उसके ठीक थे, लेकिन गाड़ी ने मार खाई अपनी प्राइस से। होंडा सिटी से महंगी थी और टोयोटा करोला जो कॉम्पैक्ट सेडान थी उससे सस्ती थी। और जब एक ऐसी कंपनी लॉन्च करती है जिनकी पहले भी सेडान बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो सकती पाकिस्तान में, तो वो गाड़ी जब इस तरह की लॉन्च करती हैं तो उन्हें कंपेटिटिव प्राइस में लॉन्च करनी चाहिए। लेकिन सुजुकी ऐसा नहीं कर सका, जिसकी वजह से उनकी सुजुकी सियाज इवन दो बीइंग अ गुड कार सक्सेसफुल नहीं हो सकी। अब हम डिस्कस करते हैं दूसरा पॉइंट, और ये पॉइंट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है और वो है फीचर्स एंड बिल्ड क्वालिटी। मैं सिर्फ फीचर्स की बात नहीं कर रहा, बिल्ड क्वालिटी इसलिए ऐड कर रहा हूँ क्योंकि मोस्टली चाइनीज़ मैन्युफैक्चरर जो होते हैं वो अपनी गाड़ियों में फीचर्स तो ज़्यादा देते ही देते हैं। अब आप यूनाइटेड ब्रावो की एग्जांपल ले लें, उसके बाद प्रिंस पर्ल की एग्जांपल ले लें, उसके अंदर उन्होंने उनके कंपेटिटर से फीचर्स तो ज़्यादा दिए थे और वो थोड़ा सा टेक बायर्स को करती है। लेकिन हमारे जो यहाँ के बायर्स हैं वो रिलायबिलिटी, वो बिल्ड क्वालिटी कॉन्शियस भी हैं। उन्हें इस चीज़ का ज़्यादा ख्याल होता है कि गाड़ी रिलायबल होगी कि नहीं होगी, लॉन्ग टर्म चल सकती है कि नहीं चल सकती, उसकी बिल्ड क्वालिटी कैसी है। और यहाँ पे चाइनीज़ मैन्युफैक्चरर हमेशा मार खाते हैं बिग 3 मैन्युफैक्चरर्स, या आप कह लें कि जो हमारे लोकल यहाँ पे मैन्युफैक्चरर आए हुए हैं। लेकिन जो यूनिट इन्होंने रिप्रेजेंट किया है शेंगन एल्सविन का, इवन दो ये इंपोर्टेड यूनिट है, लेकिन कंपनी यही क्लेम कर रही है और फिलहाल हम यही कंपनी को इतना एडवांटेज दे देते हैं कि हम उनसे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो इसी क्वालिटी का ही लोकल यूनिट देंगे। तो उनका जो यूनिट उन्होंने रिप्रेजेंट किया था दैट वाज अ वेरी स्ट्रांगली एंड विद गुड बिल्ड क्वालिटी यूनिट। उनकी बिल्ड क्वालिटी भी अच्छी थी, मैंने गाड़ी को एग्जामिन किया, उसकी एक्सटीरियर बिल्ड क्वालिटी, पेंट क्वालिटी, जॉइंट क्वालिटी बहुत अच्छी थी। आप नहीं कह सकते थे कि ये चाइनीज़ यूनिट है या किसी एक बिग 3 का अच्छा मैन्युफैक्चर्ड यूनिट है। उसके बाद अगर आप फीचर्स की बात करें तो यहाँ भी ये गाड़ी पॉइंट ले जाती है, यानी दिस इज़ अ कॉम्बो ऑफ गुड फीचर्स एंड गुड बिल्ड क्वालिटी। काफ़ी लोगों ने कहा कि इसका इंटीरियर जो है प्लास्टिक का बना है, लेकिन अगर आप टोयोटा यारिस और होंडा सिटी का यूनिट इंटीरियर देखें तो वो भी प्लास्टिक का बना हुआ है, सॉफ्ट टच कहीं भी आपको नहीं दिखता। और अगर आप प्लास्टिक की क्वालिटी की बात करें तो वो भी तीनों गाड़ियों में आलमोस्ट सेम ही है।
मैंने एग्जैक्टली चेक की, लेकिन यहाँ पे एक बात ये आती है कि इंटीरियर की अगर आप डिज़ाइन की बात करें तो मुझे पर्सनली शेंगन एल्सविन का इंटीरियर की शेप काफ़ी पसंद आई है। थोड़ी स्पोर्टी लुक देती है और मॉडर्न लुक देती है। उसके बाद अगर आप फीचर्स की बात करें तो हाईएस्ट वेरिएंट जो है शेंगन एल्सविन का लुमियर, उसके अंदर कंपनी ने बहुत अच्छे फीचर्स ऐड किए हैं जो कि इस प्राइस ब्रैकेट का, इससे 10 से 12 लाख की महंगी गाड़ियों में भी नहीं थे। उसमें एक फीचर क्रूज कंट्रोल का है, विच इज़ अ वेरी गुड फीचर अगर आप लॉन्ग टूर ज़्यादा करते हैं। और दूसरा फीचर है सनरूफ का, विच इज़ अ प्रीमियम लग्जरी फीचर जो कि पहले हम लोग को नसीब नहीं होता था 20 से 30 लाख की प्राइस में। इवन आप यहाँ तक कह सकते हैं कि 40 लाख में आपको जाना पड़ता था होंडा सिविक के ओरियल वेरिएंट में या टोयोटा कोरोला ग्रैंडे वेरिएंट में सनरूफ के लिए, विच इज़ अ वेरी गुड फीचर। तो यहाँ पे फिर बायर माइल क्यों होता है शेंगन एल्सविन का, क्यों रश उन्हें नज़र आ रहा है? क्योंकि उन्हें बिल्ड क्वालिटी भी गाड़ी की अच्छी नज़र आ रही है। मैंने जितने भी लोगों से रिव्यू लिया वहाँ पे जाके शोरूम पे, दे आर ऑल इम्प्रेस्ड बाय इट्स बिल्ड क्वालिटी, और उन्हें इसके अंदर फीचर्स भी नज़र आ रहे हैं। और मेरा पहला पॉइंट जो है, उन्हें प्राइस भी जब सस्ती नज़र आ रही है तो दिस इज़ अ विन विन सिचुएशन फॉर शेंगन। अब हम डिस्कस करेंगे तीसरा पॉइंट, और वो पॉइंट है कंपटीशन एंड एक्सप्लॉयटेशन। लेकिन ये पॉइंट मैं डिस्कस नहीं करूंगा, ये पॉइंट हमारे आज के चीफ गेस्ट मेरे फादर डिस्कस करेंगे, जिनका एक्सपीरियंस मेरे से बहुत ज़्यादा है। फॉर द लास्ट 30 ईयर उन्होंने मार्केट का ट्रेंड चेंज होते हुए देखा है। उन्होंने वो गाड़ी चलाई है बिकॉज ही इज़ एन एंथुजियास्ट, तो उन्होंने हर एक गाड़ी लोकल इंपोर्टेड चलाई हुई है। ही नोज़ मार्केट का ट्रेंड किस तरह चेंज हुआ है, मार्केट इस वक्त कहाँ स्टैंड करती है। सो आइए अब उनसे डिस्कस करते हैं तीसरा पॉइंट। थैंक यू अमार गिलानी, आपने अभी बहुत अच्छे पॉइंट्स शेयर किए हैं पब्लिक के साथ। तो जहाँ तक आपके तीसरे पॉइंट का तल्लक है, तो इस बारे में मैं अपने नाजरीन से कुछ हक़ाइक़ शेयर करूँगा। पहली बात तो यह है कि पाकिस्तान में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री उस तरह फ्लोरिश नहीं हुई जिस तरह कि इसको होना चाहिए था। उसका नतीजा ये निकला कि यहाँ पर बिग थ्री का स्लोगन आम हुआ और टोयोटा, होंडा और सुजुकी ने लोगों की रिक्वायरमेंट को बहुत बुरी तरह एक्सप्लॉइट किया। इससे अगला पॉइंट ये है कि जो व्हीकल्स यहाँ पर प्रोवाइड की गई तीनों बड़ी कंपनियों से, उनमें जो सेफ्टी फीचर्स थे वो ना होने के बराबर थे। और जब भी कभी कोई डायलॉग होता था इनसे और ये रिजर्वेशंस इन तक पहुँचाई जाती थी, तो इनका आगे से लॉजिक ये होती थी कि चूँकि अगर हम एसेसरीज ज़्यादा दे देंगे तो व्हीकल्स की प्राइस जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी और वो आम आदमी की पहुंच से बाहर हो जाएगी। उस वक्त तो उनकी ये लॉजिक कुछ अपील भी करती थी, लेकिन अब जब ये पता चल गया है कि असल उसके पीछे पस मंज़र क्या था, तो वो मैं जैसे पहले बता चुका हूँ कि अगर ये लोकल मैन्युफैक्चरिंग करते तो फिर जितनी भी एसेसरीज दे देते उनकी प्राइस कभी इंक्रीज़ ना होती। तो चूँकि ये असम्बलिंग कर रहे थे तो इनको एसेसरीज भी असेंबल करनी पड़ रही थी। इस वजह से वो ये कहते थे कि जी अगर हमने एसेसरीज दी तो उसमें व्हीकल की प्राइस जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। तो असल में इसमें भी कसूर उन्हीं का है, कंपनीज का है कि वो यहाँ पे व्हीकल्स को मैन्युफैक्चर नहीं कर रही थी। दूसरी बात ये है, अभी कंपटीशन की बात है, तो कंपटीशन में हमेशा वेस्ट में चूँकि कंपटीशन की जो एटमॉस्फेयर है उसको ज़्यादा इनकरेज किया जाता है। ये कंपटीशन की एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा जो बेनिफिट मिलता है वो आवाम को मिलता है। और यहाँ पर चूँकि कंपटीशन नहीं था, ये तीनों ने अपनी एक तरह का इम्प्लाइड एक जॉइंट वेंचर था, मोनोपोली, ये मोनोपोली थी इनकी कि इस लेवल की गाड़ी आपने बनानी है और इस लेवल की हमने बनानी है। आपने देखा होगा कि यहाँ थ्रू आउट होंडा और टोयोटा ने लोकल मार्केट में छोटी गाड़ी इन्होंने मार्केट में ये लेकर नहीं आए, ना इन्होंने बनाई है। और वो फील्ड संभाला हुआ था सुजुकी ने, और सुजुकी ने जो मेहरान चलाई है यहाँ पर, ये तो बदकिस्मती है हम लोगों की कि हम लोग वो मेहरान चलाते रहे हैं कि जो चाइनीज़ टॉयज़ में मटेरियल प्लास्टिक इस्तेमाल होता रहा है वो यहाँ पर मेहरान और बोलान में इस्तेमाल होता है प्लास्टिक। उसका आप डैशबोर्ड देखें और बाकी उसका देखें। लेकिन अब चूँकि माहौल बदल गया है, लोगों को बहुत सी चीज़ें अवेयरनेस आ गई है, तो अब दीगर कई कंपनीज पाकिस्तान में अपनी व्हीकल इंट्रोड्यूस करवा रही हैं। कुछ ने करवा दी हैं, कुछ करवा रही हैं। आपने अभी रिसेंटली देखा कि किया ने बड़े अरसे के बाद जाने के बाद दोबारा जब वो इन हुए हैं
तो उन्होंने अपनी स्पोर्टेज को यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया है, तो उसने मार्केट को कैप्चर किया है, लोगों को अट्रैक्ट किया है। इसका मतलब ये है कि जो भी अच्छी गाड़ी बनाएगा लोग उसको खरीदने के लिए तैयार हैं। मसला ये था कि अच्छी गाड़ी बन नहीं रही थी, मजबूरी क्या है। तो पापा जी, आपके जो एल्सविन के बारे में है कंक्लूजन अगर हम करें इस वीडियो का, तो जैसा मैंने कहा कि मुझे तो लगता है वो सक्सेसफुल होगी। आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू आवाम को दें। अमर, मैंने उस गाड़ी को बड़ी थॉरोली एग्जामिन किया है। 2 शोरूम पे जाकर, एक ब्लू कलर में, एक वाइट कलर में मैंने देखा है। सबसे पहली बात तो ये है कि पाकिस्तानी लोग शेप कॉन्शियस हैं और ये बहुत शिद्दत से इनमें ये चीज़ मौजूद है। और एक कंपनी ने अपनी एक गाड़ी को फ्लॉप करके देख लिया है जिसको लियाना कहते हैं। लियाना सिर्फ अपनी शेप की वजह से फ्लॉप हुई है और वो अपनी मार्केट नहीं बना सकी और लोगों ने उसको पसंद नहीं किया। तो हमारे लोग ज़्यादातर जो अपीयरेंस है शेप कॉन्शियस हैं। तो एल्सविन ने ये तो चीज़ गैप जो था इसको उन्होंने फिल कर दिया है और उसकी जो शेप वो बना दी है, वो किसी तरह भी अगर उस पर आप स्टिकर उतार दें, उसके मोनो उतार दें, तो वो किसी तरह भी किसी जैपनीज कार से कम नहीं लग रही। अपनी शेप में डायनामिक उसकी शेप है, उसका फ्रंट, उसका बैक वो एक्सेलेंट है। तो इसमें भी उन्होंने इस बात का ख्याल रखा है कि हमने चूंकि कम्पीट करना है उन तीनों को, तो इसलिए उन्होंने शेप बहुत खूबसूरत बनाई है। प्राइस वाइज, शेप वाइज, एसेसरी वाइज और बिल्ट एंड क्वालिटी वाइज दैट इज़ एन एक्सीलेंट कार एंड आई होप कि ये चलेगी मार्केट में। बल्कि उसकी जिस तरह बुकिंग हो रही है जिस रेशो से, वो रिफ्लेक्ट कर रही है कि लोगों ने उसको पसंद किया है और वो झटका देगी होंडा को भी और टोयोटा को भी। और हम उम्मीद भी यही करते हैं कि वो दे झटका। हम चाहते हैं कि मार्केट में चेंज आए, जिस तरह 5 मिलियन की ब्रैकेट में आया है और जिस तरह स्पोर्टेज और टूसॉन ने चेंज लाया है, एमजी ने चेंज लाया, इस तरह हम चाहते हैं कि ये कंपनी भी चेंज लाए ताकि हमारे यहाँ के जो ट्रेंड्स थोड़े सेट हुए हैं वो चेंज हो। सेडान में कंपनीज और भी कंपनीज इन हो रही हैं, जिस तरह एलेंट्रा के बारे में है वो भी आ रही है, प्रोटॉन की गाड़ियाँ भी आ रही हैं और दीगर कंपनीज की गाड़ियाँ भी यहाँ पर आ रही हैं। तो जब ये सब गाड़ियाँ आएंगी, कंपटीशन की फ़ज़ा बनेगी, तो डेफिनेटली इसका अल्टीमेट बेनिफिशरी जो होगा वो पब्लिक और आवाम होगी। सो ये थी हमारी आज की एक डीप डिस्कशन इसलिए हमने करनी थी ताकि हम इस कंक्लूजन निकाल सकें और लोगों को अवेयरनेस दें जो लोग थोड़ा सा अभी भी डाउटफुल हैं कि ये गाड़ी सक्सेसफुल पाकिस्तान में हो सकती है नहीं हो सकती। आपने इसे सक्सेसफुल बनाना है, हमने इसे सक्सेसफुल बनाना है और हमने इन मैन्युफैक्चरर्स को बताना है कि हमारी क्या डिमांड्स है, हमारी क्या रिक्वायरमेंट है। ठीक है, उम्मीद आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह मैं और इन डेप्थ वीडियो भी इसकी लेकर आऊँगा और जो पाकिस्तान में न्यू गाड़ियाँ आ रही हैं उनकी भी लेकर आऊँगा। स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। तब के लिए मैं हूँ आपका होस्ट अगलानी, आप देख रहे हैं पीकेटी मोटरस्पोर्ट्स। खुदा हाफिज़।